एक बार फिर बाढ़ ने बरपाया कहर। ग्रामीणों को सता रहा है जलीय जंतुओं का खौफ। जिला प्रशासन का भी नहीं मिल रहा सहयोग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमऊ क्षेत्र में इन दिनों बाढ़ ने अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों से हो रही अचानक बारिश के कारण बंधों का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़े जलस्तर की वजह से बंधों को नुकसान न पहुंचे, जिसके कारण बंधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बंधों पे पानी छोड़े जाने की वजह से इस वक्त गंगा नदी में पानी ही पानी दिख रहा है। वहीं गंगा नदी के किनारे बसे गांव भी जलमग्न हो गए हैं। गांव में बसे लोगों के घर में तो पानी पानी हो गया है, मगर खेतों में भी जलमग्न हो गया है। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। किसानों की माने तो धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं प्रशासन द्वारा किसानों को दिए जाने वाले सहयोग भी इस वक्त हवाई नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि जलीय जंतु भी इन पानियों में काफी ठहरे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को जीवन भी खतरे में है। 2010 के बाद से अचानक इतनी तेज बाढ़ आई है और अब की बार बाढ़ में ऐसा हुआ कि मगरमच्छ भी आ गए हैं। हमारे यहाँ की सभी तरह की फसलें बहुत प्रभावित हो गई हैं। सब धान, लोगों की परवल और प्याज ये सब लगा रखे थे, लेकिन सब बुरी तरह प्रभावित हो गया। कितनी फसल बर्बाद हुई होगी? अरे अगर इधर लिया जाए तो रोड के उस पार है, इधर कम से कम अगर हमारे 3 गांव सभा की पूरी ज़मीन का आकलन किया जाए तो कम से कम 200 से 250 बीघे ज़मीन फसल से प्रभावित हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें थी। क्या कुछ लोग बाढ़ की वजह से घर से पलायन भी कर रहे हैं? हाँ, 6-7 परिवार ऐसे हो गए हैं कि वो बाढ़ से पलायन करके अपना रोड पे और पंचायत घर में इसी जगह अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम कौन कर रहा है? उनके खाने पीने के लिए फ़िलहाल तो जब निकालते हैं सामान तो हमारे द्वारा थोड़ा बहुत वो कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर अभी यही हो रहा है। कल से ये पलायन शुरू हुआ है। अभी फ़िलहाल उनको ज़्यादा व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उनका जीविकोयापन के लिए जो कुछ भी नाश्ता हो सकता है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासन से क्या मदद आ रही है? प्रशासन से फ़िलहाल अभी कोई मदद नहीं मिली है। अभी तक प्रशासन के द्वारा बस केवल हवाई दौड़ा करके कागज़ों में दिखाया जा रहा है, और प्रशासन से अभी कोई सहायता नहीं मिली, और हम यही चाहते हैं। सुंदरलाल, ग्राम प्रधान चकमली भीटी। क्या समस्या हुई है इस गांव में? इस गांव में बाढ़ अचानक आ गई है। कितना नुकसान हुआ अब तक? लगभग 70% खेती का नुकसान हुआ। कुछ लोग पलायन भी कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। तो क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? अब तो स्थिति का अभी बाढ़ चल रहा, पानी घट नहीं रहा, अभी बढ़ रहा है। तो जो लोग पलायन कर रहे थे उनके खाने पीने का? उनके खाने के पीने की व्यवस्था मैं अपने पास से कर रहा हूँ। कहाँ रह रहे हैं वो लोग सब? उनको जूनियर हाई स्कूल चकमली भीटी में रखा गया। प्रशासन ने कुछ बाढ़ के लिए कुछ अभी तो कुछ नहीं किया है। कोई आया यहाँ देखने के लिए? हाँ, आया है सब। कौन कौन आया था? SDM आए, BDO आए और कई अधिकारी सब आए हैं, और DM का आने का प्रोग्राम है। तो कोई आश्वासन या कोई सहायता? अभी तो कुछ नहीं हुआ। जो होगा तो आगे होगा। बैराजों से छोड़ा गया पानी से अचानक गंगा का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि रायबरेली से महज 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित डलमऊ तहसील के कुछ गांवों में गंगा ने एक उठापटक मचा दी, और काफ़ी लोगों के जो खेत में धान लगा हुआ था और फसलें लगी हुई थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। आज हमारे साथ किसान की बेटियां हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या लगाया था इन्होंने और कितना नुकसान हुआ है। आपने क्या बोया था खेत के अंदर जिसके अंदर इतना नुकसान हुआ है? क्या बोया था आपने? जी, हमारे खेतों में धान लगे हुए थे और लगभग 1 बीघा कटे हुए धान भीग गए हैं और 3-4 बीघे कुछ कटे पड़े हैं। हमारे लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है।
नहीं, आपने धान लगा रखा था और अचानक पानी बढ़ा तो कितना नुकसान हुआ अब तक, कोई बताएंगे? अभी तो 1 बीघा का मतलब कटा हुआ पूरा नुकसान हो गया, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद अभी 1 बीघा कुछ कटा पड़ा हुआ, वो बंधा नहीं है, बस इतना ही लेकर आए हैं बस। आप लोग ऐसे क्या करते हैं, आय का स्रोत क्या है आप लोग का, और ये सब नुकसान हुआ है, अब इससे कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी आपको? जी हम लोग केवल खेती करते हैं और हमारा आय का कोई भी स्रोत नहीं है। अब इसी से हम लोग खाते हैं, अगर यही नहीं रहेगा तो इसके बाद देखो क्या होता है। क्या प्रशासन या प्रधान ने आपसे मदद के लिए यहाँ पर आए, कोई सहायता आपको दी? जी कोई नहीं आया अब तक, तो यहाँ पे कोई आया भी नहीं है। आपके साथ साथ क्या आसपास भी लोगों का खेत जलमग्न हुआ, उनकी फसल खराब हुई है? जी सभी की, हमारे गांव में लगभग सारे लोगों की फसलें कटी हुई बर्बाद हो चुकी हैं। फिर भी एक अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर आपके क्षेत्र में? मेरे लगभग 10 लोगों की, सभी की, किसी के 1 बीघा, किसी के 2-3 बीघा, ऐसे सबके कटे पड़े हुए थे। अभी तो शुरुआत हुई थी फसल की, अभी से भर गया पानी, अब देखो फसल होती है भी कि पूरी नष्ट हो जाती है। तो नदी के उफान से, पानी के बढ़ते जलस्तर से कई परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनके खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, कुछ की कटी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये सब के साथ परेशानियां बढ़ती गई हैं, किसानों के ऊपर चिंता की लकीरें भी कुछ साफ देखने को मिल रही है, जबकि प्रशासन इस मामले पे मौन धारण कर चुका है, इधर आने को और देखने को सुध नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि इनकी स्थिति सामान्य किस तरह होती है, या ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे या प्रशासन अपनी कृपा दृष्टि इनके ऊपर करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन अरशद अली के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली।